उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत की अग्रणी एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप्स के साथ मिलकर नक्षत्र सभा का शुभारंभ किया और ये देश का पहला वार्षिक कैंपेन है जिसकी शुरुआत मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट में हुई, जिसको एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही किया गया है। नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म का संपूर्ण अनुभव दिला रही है। नक्षत्र सभा 2025 के माध्यम तक जारी रहेगी और इस दौरान उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में कई अनुभवात्मक इवेंट्स आयोजित भी किए जाएंगे और इसके अंतर्गत ही राज्य के उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई की संभावना वाली कई साइटों पर भी एक्सपर्ट्स के साथ सेमिनार और वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों, एडवेंचर प्रेमियों और ट्रैवलर्स को ब्रह्मांड के सौंदर्य के दर्शन करने को मिल रहा है। इस माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी दिए जा रहे हैं जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट मिल सके और साथ में ये पहले समूचे उत्तराखंड में डार्क स्काई को सुरक्षित करने, डार्क स्काई कंजर्वेशन प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए एम्बेसडर तैयार करने पर भी जोर देगी। आकाश पोल्यूटेड हो गया है तो ये भी डार्क स्काई का एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जगह इतना सुंदर है। यहाँ पे हम रात को आए थे तो देखा कि कितनी सुंदर डार्क स्काई है यहाँ से। तो नक्षत्र कहाँ कहाँ पे है, कैसा है, कितना दूर है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है हमारे ऊपर, ये सब चर्चा यहाँ पे होने वाला है। प्लैनेट्स किस तरह दिखते हैं, बड़े कैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स हमारा स्टार अट्रैक्शन नाइट का शो है। हमारे यहाँ टॉप एंड की 6 दूरबीनें हैं, ट्रेन गाइड्स हैं और इनमें से 80% लोग उत्तराखंडी हैं। सबसे अच्छी बात ये है। आना सिखाया जाएगा। आपने अभी देखा इनॉग्रेशन के समय में कि पानी और हवा की मदद से किस प्रकार से एक रॉकेट उड़ाया जाता है, वो एक्टिविटी भी है। कई प्रकार की दूरबीन है जिससे नक्षत्रों और ग्रहों को दिखाया जाएगा। और अरुंधति का तारा कल हमने देखा तो ये विवाह के समय इसका उपयोग किया जाता है, तो हमने उसको टेलीस्कोप से देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी ऐसी चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली पानी की समस्या को लेकर हल्द्वानी में हाहाकार मचा हुआ है। अघोषित बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं जिससे घरों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। नलकूप ठप होने से ओवरहेड टैंकों में पानी नहीं भर पा रहा है। हालांकि ये हाल बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों का रोज की तरह अब गुस्सा भी फूट गया। शनिवार को जगह जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन के साथ ही अधिकारियों का घेराव भी किया। बिजली कटौती और पानी नहीं आने से लोग काफी परेशान हैं और इसी कड़ी में राजापुरा वार्ड 13 की निवर्तमान पार्षद मुन्नी कश्यप के साथ तिकोनिया स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा जा रहा है कि लगातार बिजली कटौती से पेयजल संकट बन रहा है। क्षेत्र में बिजली पोल काफी जर्जर हालात में बन चुके हैं और उन्हें अभी तक बदला नहीं गया और इसी दौरान लोगों ने उस जर्जर हालात में बने हुए पोल को भी बदलने की मांग की है। तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में लगातार बिजली संकट बना हुआ है। दिन तो छोड़िए, रात में भी घंटों बिजली कटौती होने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं की परेशानी को लगातार तमाम तरह से लोगों के द्वारा उठाया भी जा रहा है। संकट के हालातों की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई जिसके बाद उन्होंने इस खबर पर संज्ञान भी लिया। हल्द्वानी तौर पर पहुंचे सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों के पेच कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। एफटीआई सभागार में सीएम धामी ने बैठक लेते हुए हल्द्वानी में हो रहे बिजली संकट पर ऊर्जा निगम के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम मंदिर को लेकर कहा कि इस धाम की मान्यता विश्व स्तर पर बढ़ रही है। ऐसे में मंदिर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए चारधाम की तर्ज पर ही अब ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इस स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क चौकीकरण के साथ ही नए मार्गों की संभावना भी तलाशी जा रही है। यात्रा विकास प्राधिकरण ने कैंची धाम समेत राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों को शामिल किया जा रहा है और इससे इन क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास और भी तेजी से हो सकेगा। साथ में 11 पार्किंग स्थल भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। बीते दिनों वानिकी परीक्षण संस्थान के सभागार में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि 15 जून को कैंची धाम में मेला भी लगता है। तो काशीकुंडा थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग गर्भवती का विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है और इसकी शिकायत पर प्रशासन ने दखल दिया तो मौके पर
पुलिस जैसे ही पहुंची, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाराती मौके से गाड़ियों में बैठकर भाग निकले। मामले में गर्भवती के स्वजन पर मुंह नाक खोलने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पुलिस गांव के प्रधान से भी पूछताछ कर रही है, जबकि प्रधान अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बाराती मौके से गाड़ी में बैठकर भाग निकले। मामले में हालांकि लगातार अब पुलिस कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। पुलिस गांव के प्रधान से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि इस बीच प्रधान कुछ भी बोलने से साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की मृत्यु कारित की गई है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास आ गई है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी घटना के कारण थे, मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो आला कत्ल है उसके संबंध में जानकारी, ये सब जानकारियां की जा रही हैं इसमें, और इसके बारे में जैसे डिटेल आएंगे आपको पुनः ब्रीफ किया जाएगा। हाँ, इसमें एक व्यक्ति है जो जिसने स्वयं आकर के थाने में बताया है कि उसने इस प्रकार की मृत्यु कारित की है। बाकी इसमें डिटेल में हम लोग जानकारी कर रहे हैं।